बुद्धिज्म की बात आती है, क्योंकि उससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनकी कुर्सी को धुलवाया गया, और उसके बाद अभी हमने देखा कि जब उनके पिताजी एक्सपायर हुए तो उन्होंने वही कर्मकांड सारे करा। उसके बाद हमने देखा कि जो कुंभ का मेला चला उसमें भी तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां देखी गई, जिसको लेकर कि वो लगातार चर्चाओं में बने रहे, और खासकर पीडीए का मुद्दा। क्या कहेंगे इस पर? लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये डर लगने लगा है कि मस्जिद खोदेंगे चाहे मंदिर खोदेंगे, वहाँ भगवान बुद्ध निकलेगा, तो एक देश में एक नई तरह की चर्चा का विषय बन जाएगा। विदेश में तो चर्चा करते हैं, बुद्ध की धरती का गुणगान करते हैं, लेकिन उसी बुद्ध की धरती में हम देख रहे हैं कि युद्ध कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? दोहरी मानसिकता नहीं है ये? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, मैं हूं गया में, जहां पर लगातार 51 दिन से महाबोधि महाब्यार मुक्ति आंदोलन चल रहा है। तमाम लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं, अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि अब नेता लोग भी इस आंदोलन में पहुंचने लगे हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ में डॉक्टर नवल किशोर जी हैं, जो कि सपा पार्टी से अभी वर्तमान में लोकसभा का चुनाव लड़े थे। उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगी। डॉक्टर साहब, सपा की तरफ से प्रतिनिधित्व करने आए हैं या बुद्धिज्म के नाते? बुद्धिज्म, और मैं कह सकता हूँ कि एक मानवता, जो तथागत भगवान बुद्ध ने जो अपना धर्म बताया, एक मानवता के नाते, बुद्धिज्म के नाते, बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाते, और मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी भी सारे धर्मों में आस्था रखती है, विश्वास रखती है। तो मैं आज बौद्ध गया की धरती पर आया हूँ, इसलिए। लगातार ये आंदोलन 51 दिन से चल रहा है, इतनी देरी कैसे हुई मुझे आने में? मैं पहले भी आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने व्यस्त समय से नहीं आया। लेकिन मुझे जब मालूम पड़ा कि ये मूवमेंट लंबा आगे चलेगा, और जैसा कि मैंने आज यहाँ देखा, आकाश लामा जी को सुना, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं से मिला, उनको कोई परवाह नहीं है कि मूवमेंट कब तक चले। मुझे खुश तो इस बात से हुआ कि इस पंडाल में एक लड़की ज्ञानमती गुप्ता, जो कह रही है कि मैंने अपने पति को यहाँ पर बौद्ध भिक्षु के रूप में उसको दान कर दिया है। और तो मैंने पूछा कितने दिनों के लिए दान किया, कि जब तक मूवमेंट चले तब तक, और मैं हमेशा के लिए इस मूवमेंट अपने पति को दान में कर दिया है। तो ऐसे जब मूवमेंट चलाने वाले लोग हों तो उस मूवमेंट को कौन रोक सकता है? ग्रामीण बन के बैठे उनके पति जी। हाँ, तो ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से तमाम यहाँ पर लोग बैठे हैं, खासकर भिक्खु लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद और एक आस लगा रहे हैं कि लोकसभा में हमारे लिए आवाज उठे या विधानसभा में आवाज उठे। तो जानना चाहूंगी कि सपा पार्टी के नेता लोकसभा में कितनी दमदारी के साथ में इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं? मेरी इस संबंध में अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अभी बात नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि कल ही लोकसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भगवान बुद्ध के ऊपर एक स्पीच दे रहे थे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आगे ये मूवमेंट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उठाने का काम करेगा। लेकिन आदरणीय अखिलेश जी को हम देखते हैं कि जब कोई भी एट्रोसिटी इस तरह से होती है तो तब वो खुलकर बात रखते हैं, चर्चा भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि बुद्धिज्म की बात आती है, क्योंकि उससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनकी कुर्सी को धुलवाया गया, और उसके बाद अभी हमने देखा कि जब उनके पिताजी एक्सपायर हुए तो उन्होंने वही कर्मकांड सारे करा। उसके बाद हमने देखा कि जो कुंभ का मेला चला उसमें भी तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां देखी गई, जिसको लेकर कि वो लगातार चर्चाओं में बने रहे, और खासकर पीडीए का मुद्दा। क्या कहेंगे इस पर? मैं तो यही कहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो आज की डेट में जो पीडीए का मुद्दा उठा रहे हैं, एक राष्ट्रीय नेता है, और मैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो कहीं न कहीं सारे धर्मों के प्रति विश्वास करना, और सारे धर्मों में आस्था रखना, और सारे धर्मों का सम्मान करना उनकी प्राथमिकता है। प्राथमिकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, विश्व स्तरीय बन रहा है, लोग भी उम्मीद लगा रहे हैं कि तमाम पार्टी के नेता आए, इस आंदोलन को मजबूती दे। क्योंकि देखिए, विपक्षियों से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो बहुजन आइडियोलॉजी को समझते हैं, जो इतिहास को समझते हैं, जो जानते हैं कि बुद्धिज्म की विचारधारा ऐसी है जो करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए एक सूत्र में सबको लेकर चलते, तो उन नेताओं को तो फ्रंट पे आना चाहिए ना। मैं कह सकता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले एक जनपद बदायूं में एक मूवमेंट हुआ था, और वहां बौद्ध भिक्षुओं के जो मोनास्ट्री है, बौद्ध मझिया बुद्ध विहार पर हिंदू धर्मावलंबियों ने कब्जा करने का काम किया। उस मुद्दे पर पूरी समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैंने जब ये बात बताई तो उन्होंने सपोर्ट किया,
और सपोर्ट करने के बाद समाजवादी पार्टी के कई सांसद, किरण रिजिजू जी जो अल्पसंख्यक मामले के जो मंत्री हैं, उन्होंने इस मैटर को संज्ञान में लिया और जो बौद्ध विहार था, मझिया बुद्ध विहार, उसको मुक्त कराने का काम करके बौद्ध भिक्षुओं को सौंपने का काम किया। तो मुझे लगता है कि ये महाविहार महाबोधि का मूवमेंट भी है, आगे आज वैश्विक चर्चा का विषय बन गया है, आज अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का बन गया है। मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि बिहार को मूवमेंट को कराने के लिए अमेरिका में एक रैली हुई, कुछ दिनों पहले लंदन में एक रैली हुई, और पूरे उत्तर प्रदेश के मैं सकता हूं कि पूरे जितने जनपद हैं उन सारे जनपदों में महाविहार को मुक्त कराने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए मांग की गई है। इसलिए मुझे लग रहा है कि आज इस मूवमेंट को जनमानस का समर्थन मिल रहा है और ये मूवमेंट अब ये भारत देश का नहीं, एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। हाँ, तो आप लोगों की इसमें क्या भूमिका रहने वाली है? इन फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से अपनी भूमिका अदा करेंगे, क्या रणनीतियां हैं? हमारे इस धर्म गुरु हैं और हमारे धर्म गुरु जब खुद ही मूवमेंट कर रहे हैं तो हम सब जो उपासक हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मानने वाले हैं, इस देश के लोकतंत्र में जो भरोसा रखते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपने को भारत बनाना चाहते हैं, बुद्ध में भारत बनाना चाहते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि भारत के कोने कोने से लोग यहाँ के मूवमेंट में आएंगे। आदरणीय जी, अभी भाषण दे रहे हैं आप, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। तो जानना चाहूंगी, अभी बौद्ध है या हिंदू है या फिर अभी तालमेल बिठाए हुए हैं? मैं स्वयं तो मन से बुद्धिस्ट हूँ और मैं स्वयं मन से बुद्धिस्ट हूँ और मेरे जितने भी सारे कर्मकांड हैं वो बुद्धिस्ट विचारधारा के। कर्म कांड है या सही पद्धतियां हैं? सही पद्धतियां। तो कर्म कांड तो हम दूसरी भाषा में बोलते हैं ना। नहीं, हमारी सही पद्धतियां हैं और हमारे घर में जितने भी सारे जितने भी संस्कार होते हैं, परंपराएं हैं, जो भी त्योहार मनाते हैं, पूजनीय बौद्ध भिक्षु सामने खड़े हुए, हमेशा बौद्ध भिक्षुओं से शुरुआत होती है। आदरणीय जी, यहाँ तो ये बहुत प्यार उठ रहा है क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं भारत देश में, क्योंकि इस आंदोलन से पहले लगातार मस्जिदों की खुदाई कराई जा रही थी, जगह जगह खुदाई कराई जा रही, लेकिन जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है हमने देखा है कि मस्जिदों की जो खुदाई है वो बंद हो गई। तो क्या लगता है, खुदाई के बाद खुदाई कुछ और निकलने वाला था जो बंद कर दी गई? मुझे तो लगता है कि ना, माननीय प्रधानमंत्री जब विदेश की धरती पर जाते हैं और वो बोलते हैं ना कि हम बुद्ध की धरती से आएंगे, मैं कह सकता हूँ सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाने का काम किया, तमाम शिलालेख बनवाए और पूरे एशिया को बुद्धमय करने का काम किया। आप खोद के देख लीजिए, कहीं भी खोद के दीजिए, वहां पर भगवान बुद्ध के चिन्ह मिलेंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये डर लगने लगा है कि मस्जिद खोदेंगे चाहे मंदिर खोदेंगे, वहां भगवान बुद्ध निकलेगा, तो एक देश में एक नई तरह की चर्चा का विषय बन जाएगा। विदेश में तो चर्चा करते हैं, बुद्ध की धरती का गुणगान करते हैं, लेकिन उसी बुद्ध की धरती में हम देख रहे हैं कि युद्ध कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? दोहरी मानसिकता नहीं है ये? इस पर तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की बात को वो ज्यादा मान्यता देते हैं, इसलिए मैं तो आपसे ही कहूंगा कि इस बात को हमें नहीं देते, वो अपनी मीडिया को देते हैं, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। कोई नहीं, जब गोदी मीडिया वाले सुनेंगे तो वो पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। बंदे जी, आपसे भी कुछ सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि तमाम तरह का इस आंदोलन में क्रिया प्रतिक्रिया तरह तरह की आ रही है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस आंदोलन को? क्योंकि जो भी संकल्प भिक्षु संघ लेता है उसको पूर्ण करता है, क्योंकि बर्मा के अंदर बिराथू ने एक चिंगारी जगाई थी, उस बर्मा देश में भी भिक्षु संघ ने पूर्णतः अपना अधिकार प्राप्त किया था। उसी तरह इधर भी भारत के अंदर बोध गया के अंदर भिक्षु लोगों ने जो अपना संकल्प लिया है, संकल्प को पूर्ण करके ही हटेंगे। बंदे जी, आपको लगता नहीं है 51 दिन आज पूरे हो गए इस आंदोलन को, अगर बौद्धों की संख्या भारत में होती तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन का रूप आज कुछ और होता? भारत के अंदर जितने भी बौद्ध लोग हैं, क्योंकि वो जागे हुए तो हैं, क्योंकि हमने देखा है जो लोग जगे हुए सो रहे हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं, क्योंकि जिस दिन वो जाग जाएंगे एक दिन बहुत बड़ी चिंगारी उठेगी और मुझे पता है वो जागेंगे और जल्दी पहुंचेंगे भी, क्योंकि हमारी सूचना व्हाट्सएप, फेसबुक और मीडिया के द्वारा पहुंच रही है, वो सभी लोग जल्द से जल्द पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए, आंदोलन में तमाम लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम भी कई गाँव में गए हैं, हमने चर्चा की है लोगों से, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई बुराई क्या है, बीटी एक्ट है जो वो जैसा है वैसा बना रहे, बुराई क्या है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध है वो विष्णु का अवतार है, ये कह रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है? भगवान बुद्ध, पहले तो मैं, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है वो किसी के अवतार नहीं, उन्होंने जन्म लिया है, माँ की कोख से जन्म लिया है, क्योंकि अवतार वो व्यक्ति होता है जिसका जन्म नहीं होता है, क्योंकि
सत्यता हकीकत लोगों को पता नहीं है, उनको जन जन को बताना है। जब वो हकीकत को जान जाएंगे तो वो सब कुछ मान जाएंगे। जी, देश के लोगों से क्या अपील करेंगे ताकि ये आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचो और जिस मुद्दे को लेकर लोग इकट्ठा हो उसमें सफलता मिले? मैं जन जन से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके अंदर अगर बाबा साहब का रक्त है, सम्राट अशोक का रक्त है, जिसके अंदर महापुरुषों का रक्त है, वो लोग अपना परिचय होने का परिचय दें और अपने जो धरोहर, राष्ट्र धरोहर है, इसको मुक्त कराने के लिए सब लोग अपने घरों से निकलें। जब तक आप लोग नहीं निकलेंगे, और नहीं निकलेंगे तो आपके एक ना एक दिन जितने भी आपके राष्ट्रीय धरोहर है सबको दबा दिया जाएगा। इसलिए आपको जागना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और पहुंचना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत साधुवाद भंते जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने नंद किशोर जी से भी बात करी और आदरणीय श्रद्धेय भंते जी से भी बात की। तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि क्योंकि जब तक भारत में बौद्धों की संख्या नहीं होगी, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा, जनबल नहीं बढ़ेगा, तब तक हम किसी भी आंदोलन को सफलता की तरफ नहीं ले जा सकते। और लगातार जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ एक ही सबकी मांग है कि इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि मेरा भी मानना है जिस दिन यहाँ पर 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई तो सरकार घुटनों के बल खुद चलकर आएगी और जो ये बीटी एक्ट है इसको रद्द करने का काम करेगी और जो बौद्धों की विरासत है पूर्ण तरह से उन पे उनका कब्जा हुआ। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि इस आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं और भविष्य में किस तरह से आप चाहते हैं कि बीटी एक्ट रद्द हो।